पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, कल तक की कहानी में आपने देखा था कि कलावती बहन का पटोला चोरी हो गया है पुष्पा के बैग से, जिसको लेके कि पुष्पा काफ़ी परेशान है। काफ़ी ढूंढने के बाद पटोला नहीं मिलता है, लेकिन उसके घर में उसके बच्चे उसे तसल्ली देते हैं कि मम्मी कल जब कॉलेज खुलेगा और तू जाएगी तो देखना उसी क्लासरूम में वो पटोला तुझे मिलेगा, और फिर तू कलावती बहन को उनकी बेटी के बर्थडे के पहले वो पटोला ज़रूर वापस कर देगी। अभी तू इतना टेंशन मत ले। अभी पुष्पा अपने बच्चों के साथ ये सारी बातें कर रही होती है, तभी वहाँ पर भागता हुआ महेंद्र आता है और कहता है कि पुष्पा तुझे याद नहीं है, आज हमें गौरव जी और आयुषी जी के यहाँ डिनर पर जाना है। तभी पुष्पा को याद आता है और पुष्पा महेंद्र के साथ आयुषी जी और गौरव जी के यहाँ डिनर पे जाती हैं। दरअसल गोलू का पासपोर्ट आ गया है और गोलू इवेंट कंपनी के जो मैनेजर हैं गौरव जी और आयुषी जी, उनकी पूरी टीम के साथ स्विट्जरलैंड में परफॉर्म करने के लिए जाने वाला है। और इसके लिए गोलू काफ़ी खुश है कि वो अब विदेश जाकर प्रोग्राम करेगा, और इस बात को लेके आयुषी जी भी अच्छा खासा खुश है। आयुषी जी महेंद्र से कहती हैं कि पता नहीं क्यों तो मुझे गोलू से एक खास लगाव है, और फिर वो पूछती हैं कि महेंद्र जी, गोलू को पालने में आपको कठिनाई तो काफ़ी हुई होगी। तो महेंद्र कहता है कि गोलू मेरे जिगर का टुकड़ा है। आगे पुष्पा कहती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि महेंद्र ने गोलू को पालने में रात दिन एक कर दिया। ये दिन को दिन और रात को रात नहीं समझता था। इसने अपने कलेजे के टुकड़े को एक क्षण के लिए भी खुद से अलग नहीं किया, लेकिन जब आज गोलू के करियर की बात आई है, भविष्य की बात आई है, तो देखिए वो उसे विदेश भेजने को भी तैयार हो गया है। इसके बाद आयुषी जी कहती हैं कि आप लोग डिनर कीजिए, तब तक मैं गोलू का पासपोर्ट लेके आती हूँ। आयुषी जी अंदर कमरे में गोलू का पासपोर्ट लेने जाती हैं। तभी वो अलमीरा से जब पासपोर्ट निकाल रही होती हैं तो एक एल्बम उनके हाथ लगता है। वो उनके बच्चे का एल्बम है। वो उस एल्बम को उठाकर देखने लगती हैं तो उनको याद आता है कि किस तरह से उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को मंदिर की सीढ़ियों पर रख दिया था। कई साल पहले उन्होंने ये गलती की थी। समाज के डर से, लोक लाज के डर से उन्होंने अपने मासूम बच्चे को, बारिश हो रही थी और उस बारिश में मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़कर वो आ गई थी, और उनको लगता है कि पता नहीं मेरा वो बच्चा अब कहाँ होगा। वो काफ़ी रोती हैं। कुछ देर के लिए वो अपने पुराने दिनों में चली जाती हैं और उन्हें काफ़ी अफसोस होता है कि अभी अगर मेरा बच्चा होता तो ठीक इसी गोलू की उम्र का होता। उसके बाद वो उस एल्बम को अलमीरा में रख देती हैं और वापस पुष्पा और महेंद्र के पास आती हैं और उनको पासपोर्ट देती हुई कहती है कि ये रहा गोलू का पासपोर्ट, और बहुत जल्दी गोलू अब स्विट्जरलैंड ही नहीं और देश विदेशों में कई जगह प्रोग्राम देने के लिए जाएगा। आयुषी जी की बात सुनकर महेंद्र और पुष्पा को बहुत खुशी होती है। अब आगे के सीन में बापोद्रा सुशीला से कह रहा है कि अपनी बेटी से कह दो कि वो चिराग से दूर रहे। मैं देखता हूँ कि जब न तब वो चिराग से मिलने के बहाने ढूंढती रहती है। तो इस पर सुशीला कहती है कि चिराग अच्छा लड़का है, क्यों उसकी तुलना उसके पिताजी से करते रहते हो। अब तो दिलीप यहाँ से चला गया है, चिराग को कभी तो उसके नज़र से देखो, उसके अंदर आखिर पुष्पा के भी तो संस्कार हैं। लेकिन बापोद्रा कहता है कि मैं बस इतना ही जानता हूँ कि वो नीच लड़का है और नीच ही रहेगा। अगले सीन में पुष्पा गोलू के सामने, बप्पा की मूर्ति के सामने बैठी हुई है। गोलू बांसुरी बजा रहा है तो वो गोलू से कहती है, तेरी तो बप्पा से खूब जमती है। गोलू, तू अपने बप्पा से बोलना कि वो उस पटोले को ढूंढ दें। अगर वो पटोला नहीं मिला तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगी। तो गोलू कहता है, नहीं आजी, आपका पटोला मिल जाएगा। मैंने बप्पा से कह दिया है, बप्पा आपका पटोला ज़रूर खोज देंगे। अब आगे की सीन में दिखाया गया है कि दीप्ति अपनी मॉम को फ़ोन करके बुला रही है अपने घर पे। तो सोनल कहती है कि दीप्ति, उस वक्त मैं तेरी दादी के लिहाज से, डर से सब कुछ चुपचाप मान गई, लेकिन मैंने अभी तक पुष्पा बहन और अश्विन को माफ़ नहीं किया है, इसलिए मैं तेरे घर पे नहीं आऊँगी। मैं उस चौल में अभी भी कदम नहीं रखूँगी। तो दीप्ति कहती है कि मॉम जिद मत करो और यहाँ आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ।
तो सोनल कहती है कि तुम ही यहाँ आ जाओ, तो दीप्ति कहती है कि नहीं मॉम, आपको आना होगा। इन बातों को कहीं ना कहीं सुनकर अश्विन को काफ़ी दुख पहुंचता है, लेकिन वो चुप रहता है। तभी अश्विन को एक लड़की का फ़ोन आता है। वो दीप्ति को फ़ोन उठाने के लिए बोलता है। फ़ोन उठाने के बाद दीप्ति सुनती है कि किसी लड़की की आवाज़ है, तो दीप्ति वो फ़ोन अश्विन को थमाती है और अश्विन को याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जिसे उस वक्त मैंने बचाया था जब मुंबई में बहुत कस के बारिश हो रही थी, तो मैंने इसे घर तक पहुंचाया था और उसने मुझे एक कार्ड दिया था और कहा था कि कभी नौकरी की ज़रूरत होगी तो मुझसे बात करना। अश्विन फ़ोन पर उससे बात करता है और काफ़ी खुश होता है। वो लड़की उसे शाम की कॉफ़ी पे बुलाती है, तो अश्विन कहता है कि ज़रूर मिलूँगा मैं शाम की कॉफ़ी पर। उसके बाद वो थोड़ा सा चिढ़ाने के लिए दीप्ति जब उससे पूछती है कि ये लड़की कौन है, तो थोड़ा सा चिढ़ाने के लिए वो दीप्ति को कहता है कि हाँ है कोई लड़की, लेकिन दीप्ति को फिर वो समझा देता है कि वो लड़की कौन है। तो दीप्ति उसे कहती है कि तो ठीक है, शाम को कॉफ़ी पे उसके पास चले जाना। अब इधर राशि अपना एक वायरल रील अपने परिवार को दिखाने आई है, भाई बहनों को और दीप्ति को दिखाने आई है, और ये वही वायरल रील है जिसकी वो शूटिंग की थी रात को जाकर, और ये रील उसके डांस का वायरल हो चुका है। मोबाइल पर उसके वायरल रील को देखकर पुष्पा बहुत खुश होती है और अश्विन और चिराग भी बहुत खुश होते हैं, दीप्ति भी बहुत खुश होती है और राशि तो खुश है ही। अब पूरी चौल का मालिक बनने के बाद बापोद्रा जो है वो चौल में बहुत बड़ा बोर्ड लगा रहा है बापोद्रा चौल का, और ये सारी बातें वो चौल वालों को बता रहा है और कह रहा है कि मैं इसका पूरी तरह से लीगल मालिक हूँ और वसुंधरा रायधन ने ये पूरा चौल मुझे बेच दिया है। अगर किसी को वो लीगल पेपर देखना है तो वो आकर मेरे पास देख सकता है। आगे की सीन में दिखाया गया है कि पुष्पा अगले दिन कॉलेज जाती है और वो सबसे पहले कॉलेज पहुंचकर अपने क्लासरूम में जाती है और वो पटोले का वो पैकेट जो है बैग उसे ढूंढती है। चारों तरफ वो बेचैनी के साथ उस बैग को ढूंढ रही है जिसमें पटोला है, और उसे ढूंढते हुए प्रोफेसर साहब भी देख रहे हैं, लेकिन वो बैग कहीं नहीं मिलता है पटोले का और वो परेशान होकर आती है। तभी दरवान यानी कि पियून कहता है कि आपको शेतलवाड़ सर बुला रहे हैं। तो पुष्पा शेतलवाड़ सर के यानी कि शेतलवाड़ के चैम्बर में आती है और वहाँ एक तरफ पटोला, वही पटोला जो कलावती बहन का है, उसे टंगा हुआ देखती है तो वो खुश हो जाती है। वो उसे लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है तभी शेतलवाड़ बीच में आ जाता है और उस पटोले को उठाकर कहता है, वाह वाह पुष्पा बहन, क्या खूब पटोला बनाया है आपने, इस पे जो कारीगरी की है ना आपने, गजब की कारीगरी है, आज आपने कांजी भाई की याद दिला दी। उसके बाद वो पटोले को मोड़कर यानी कि फोल्ड कर कर पुष्पा को देता है और साथ में एक बात कहता है जिसे सुनकर पुष्पा उखड़ जाती है, उसे गुस्सा आ जाता है। दरअसल वो पुष्पा को कहता है कि पुष्पा बहन, अब आप इस पटोले का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है मेरी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड हो गया है। तो ये बात सुनकर पुष्पा के होश उड़ जाते हैं और वो सकते में आ जाती है कि अब मैं क्या कह के इसे कलावती बहन को दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक थी। अब आगे क्या होगा उसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे रही हूँ। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि ये बात पुष्पा घर में जाकर अपने बच्चों को और बहू को बताती है। तो बच्चे कहते हैं कि मम्मी तुम ये लड़ाई नहीं हार सकती हो, और अगले दिन वो अपने बच्चों के साथ, बहू के साथ, बेटों के साथ कॉलेज आती है, ऑर्बिट कॉलेज आती है और सभी के साथ यानी कि अपने पूरे परिवार के साथ शेतलवाड़ का सामना करती है। तो फ्रेंड्स, आगे की कहानी अब हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।